प्यारे सज्जनों, गुरु की आज्ञा मानने में ही शिष्य का कल्याण होता है। गुरु की आज्ञा मानने का अर्थ है उसमें तर्क न लगाना, क्योंकि अगर तर्क लगाया, सोचा और फिर माना तो तुम फिर अपनी आज्ञा मान रहे हो, गुरु की नहीं। तुम्हारी बुद्धि ने कहा ठीक है तो वो तुमने किया, लेकिन अगर बुद्धि ने तुम्हारी ये कहा कि ये ठीक नहीं है, तब भी तुम गुरु की आज्ञा को ही मानना। बुद्धि की ही सुनते जाओगे तो फिर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। एक दफ़ा एक गुरु जी ने अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, बेटा ये तस्वीर सामने की दीवार पर लगा दे। अब चूँकि जहाँ वो तस्वीर लगानी थी वो जगह थोड़ी ऊंची थी, इसलिए उस सेवक ने कोई स्टूल लिया, मेज को इधर उधर ढूंढने लगा। तो उसके गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे पलंग पर चढ़ करके ये तस्वीर लगा दे। उस सेवक ने कहा, हुजूर इस पलंग पर तो आप सोते हो, मैं भला इस पर पैर कैसे रख सकता हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि चल बेटा कोई बात नहीं, उस कुर्सी पर ही तो चढ़ करके इस तस्वीर को लगा दे। इस बार भी उस सेवक ने वही जवाब दोहराया कि हुजूर उस कुर्सी पर तो आप बैठते हो, भला मैं उस पर पाँव कैसे रख सकता हूँ। फिर वो सेवक कोई बाहर से स्टूल उठा लाया और उस पर चढ़कर उसने तस्वीर को लगा दिया और बोला, हुजूर कोई और हुक्म है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तूने मेरे पलंग और कुर्सी पे तो पाँव नहीं रखा, लेकिन मेरी ज़बान पर पाँव जरूर रख दिया। प्यारे सज्जनों, दरअसल संत हमें अपने वचनों से यही समझाते हैं कि गुरु का हुक्म जो होता है वही हमारे लिए कल्याण का माध्यम होता है, उसी से ही हमारा कल्याण होता है। उनका हुक्म है कि भजन सिमरन करो, लेकिन हम उनके हुक्म को नहीं मानते, बल्कि अपने मन के अनुसार चल करके संतों के हुक्म की बेअदबी करते हैं और उनके वचनों से लापरवाह रहते हैं। इसलिए रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा भजन पर बैठो और संत महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करो। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि से विद्या अध्ययन प्राप्त किया था। संदीपनी उनके विद्या गुरु थे। वे संदीपनी ऋषि जब बाल्यावस्था में अपने गुरु के पास पढ़ते थे, तब उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी। सभी विद्यार्थियों में संदीपनी की गुरु भक्ति विशेष थी। एक बार गुरु के मन में संदीपन की परीक्षा लेने की मौज उठी। एक दिन सभी विद्यार्थी बाहर गए हुए थे। गुरु जी का एक बालक था जो वहाँ पर खेल रहा था। जब गुरु जी ने उन विद्यार्थियों को आते हुए देखा, तब उन्होंने अपने बालक की ओर संकेत करते हुए संदीपनी से कहा, बेटा इस लड़के को उठाकर कुएं में डाल दो। संदीपनी ने बालक को उठाकर कुएं में डाल दिया। विद्यार्थियों ने देखा तो वे दौड़ते हुए आए, अरे इसने तो गुरु जी के बालक को कुएं में डाल दिया। कुएं का जल नज़दीक ही था। विद्यार्थी उसमें कूदे और बालक को उठा कर ले आए। अब विद्यार्थी संदीपनी को मारने लगे। संदीपन ने उनकी मार सहली, पर ये नहीं बोले कि गुरु जी की ही आज्ञा थे। गुरु जी ने विद्यार्थियों को रोका कि इसको मत मारो, ये तुम्हारा गुरु भाई है। एक दिन की बात है, विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आते देखकर गुरुजी ने संदीपन से कहा, इस छप्पर को आग लगा दो। संदीपन ने झट से छप्पर में आग लगा दी। विद्यार्थियों ने दौड़ करके आग बुझाई और संदीपन को मारने लगे। कहने लगे कि गुरुजी के घर को जलाता है। संदीपन कुछ नहीं बोले, चुपचाप मार सहते रहे। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका। संदीपन बहुत बुद्धिमान नहीं थे और जड़ बुद्धि भी नहीं थे, मध्यम बुद्धि के थे, परंतु उनमें ये विशेषता थी कि गुरुजी जो भी आज्ञा देते थे वे झट से वो काम कर देते थे। श्रेष्ठ पुरुषों की यही बड़ाई होती है कि वो अपने गुरु की आज्ञा
पालन करने में देर नहीं करते, क्योंकि कहा भी गया है आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन करने से गुरु की शक्ति शिष्य में आ जाती है, परंतु वो शक्ति तब आती है जब उनकी आज्ञा के अनुसार तत्काल ही वो सेवा कर दी जाए। आज्ञा पालन में जितनी देर करेंगे उतनी ही शक्ति कम होती जाएगी। इसलिए संदीपनी अपने गुरु की आज्ञा को कभी भी नीचे नहीं गिराते थे, अर्थात उस पर विचार विमर्श किए बिना ही तत्काल वो काम कर देते थे। जब विद्याधन समाप्त हुआ तब सभी विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। उनमें से कई अच्छे पंडित बन गए, संदीपन भी चले गए। एक दिन गुरु महाराज जी बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर के शिष्य लोग उनके दर्शन के लिए आए। गुरु जी के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ वस्तुएं दी। उन्होंने किसी को पंच पात्र दिया तो किसी को आचमनी दी, किसी को कोई पवित्र वस्तु दी तो किसी को आसन दिया, किसी को माला दी, किसी को गोमुखी दी। शिष्यों ने उन वस्तुओं को बड़े ही आदर से लिया और फिर संदीपनी को देखा तो उससे कहा, बेटा अब मैं तेरे को क्या दूं? तेरे को देने योग्य मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोकी नाथ भगवान तेरे शिष्य बनेंगे। बाद में इन्हीं संदीपनी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण जी इनके शिष्य बने। प्यारे सज्जनों, गुरु आज्ञा का पालन करना प्रत्येक शिष्य का धर्म होता है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा और मौज में चलता है उसका कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। संत सद्गुरु सदैव उसके अंग संग रहते हैं, उसकी संभाल करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक सत्संगी गुरु की सेवा के लिए आश्रम आया हुआ था। 10 दिन सेवा करने के बाद जब वो घर जाने वाला था तो अचानक ही उसकी एक टांग टूट गई। वो काफ़ी दुखी हुआ। उसके मन में ख्याल आया कि 10 दिन गुरु की सेवा की और उसके बदले में मेरी टांग टूट गई। वो सत्संगी बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अब उसे घर भी जाने में परेशानी आएगी, इसलिए उसे 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। दूसरे दिन जब वो रात्रि को सो रहा था तभी उसको गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और उसको दिखाया कि वो जिस बस से वापस जाना चाहता था उस बस का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। महाराज जी ने उसकी सूरत को उसकी डेड बॉडी भी दिखाई, क्योंकि वो सद्गुरु की शरण में आया हुआ था। इसलिए सद्गुरु ने उसके कर्मों को काट कर सिर्फ उसकी एक टांग ही टूटने दी और उसे अकाल मृत्यु के पंजे से बचा लिया। प्यारे सज्जनों, जब उसका वो स्वप्न टूटा तब उसका रो रो कर बुरा हाल हुआ। उसने अपने गुरु से अरदास की, मालिक उसे बख्श दिया जाए। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो उसने गुरु पर विश्वास किया। प्यारे सज्जनों, हमें अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। वो हमारा बाल विवाह का कभी नहीं होने देते और जो हमारे साथ होता है उसमें कहीं न कहीं हमारा अच्छा ही होता है।